थैंक यू। तो यहाँ दे रहा कौन सा बड़ी बात है? बैठने के लिए अपनी परफेक्ट प्लेस ढूंढ रहे थे, तो फिर फाइनली हमें मिल गया और हम बैठे थे तिवारी स्वीट्स के बिल्कुल सामने, क्योंकि हमें यहाँ से ही लेना था कुछ ना कुछ, तो इसलिए हम यहाँ पे बैठे थे। ऑर्डर करने गई थी सिस्टर हमारी, तो जब तक कि यहाँ पे मैं वेट कर रही थी और अपना फ़ोन वगैरह चला रही थी, तो सिस्टर यहाँ पे आ गई तिवारी स्वीट पे। मेन्यू हमारे सामने ही था, मतलब हम इतने पास में बैठे तो सब दिख रहा था। तो हमने छोला भटूरा और डोसा का ऑर्डर दिया, और आज मैं रिव्यू भी करूँगी कि इनका डोसा और छोला भटूरा कैसा लगता है और प्राइसिंग इनकी क्या है और अफोर्डेबल है और वर्थ इट है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो सिस्टर यहाँ पे आ गई थी और उन्होंने जो है ये ऑर्डर कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे सिस्टर ने ना स्नैपचैट से वीडियो बनाई जो कि काफ़ी कलर पॉपअप हो रहा है। बाकी जो मैं वीडियो बनाती हूँ वो कैमरे से बनाती हूँ, तो इसीलिए कहीं कहीं पे कलर बिल्कुल डिम है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे फिर हमने पानी की बोतल ले ली, जो कि सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। यहाँ पर पानी खरीद के ही पीना पड़ता है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे हमने ले ली पानी की बोतल, साथ में ऑर्डर प्लेस कर दिया था सिस्टर ने 2 छोले भटूरे का और 1 डोसे का। वैसे तो अम्मी को पनीर डोसा बहुत अच्छा लगता है, वो हमसे 2 कह रही थी, लेकिन हम लोग ने कहा कि नहीं, अम्मी 1 ही ठीक रहेगा क्योंकि छोला भटूरा भी तो है। तो हमने सही ऑर्डर प्लेस किया था, क्योंकि अम्मी 1 भटूरा भी नहीं खा पा रही थी ढंग से, मतलब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा था वो। और यहाँ पे ऑर्डर फाइनली प्लेस हो गया और हम लोग बैठे जब तक आपस में बातें शातें कर रहे थे। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता ऑर्डर आने में, जल्दी ही बन करके रेडी हो जाता है। फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया था और हमें छोला भटूरा बहुत पसंद है, वो भी जेड स्क्वायर का। तो हम हमेशा जेड स्क्वायर में जब भी आते हैं ना, कुछ भी ऑर्डर कर ले उसके साथ साथ छोला भटूरा और डोसा तो ज़रूर ऑर्डर करते हैं। तो ये पनीर डोसा हमारा आ गया, छोला भटूरा आ गया। सिस्टर्स ले करके आ रही थी, तो यहाँ पे टेबल पे रख दिया और अभी हम इसे ट्राई करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसा इसका टेस्ट है। वैसे तो काफ़ी टाइम से हम इनके यहाँ का छोला भटूरा और डोसा खा रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ ना टेस्ट में फ़र्क कर ही देते हैं रेस्टोरेंट्स वाले, तो इसीलिए हम इसका रिव्यू करेंगे आज फर्स्ट टाइम। मतलब हम तो पहले से जब से आ रहे हैं ना यही खाते चले आ रहे हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा होगा जो मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ आपसे इसके टेस्ट का। जैसे ही यहाँ पे छोला भटूरा आया, सबसे पहले तो फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया। तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है, मतलब इतना फूला फूला भटूरा जो कि घर में हमसे कभी नहीं बनता है। मतलब कभी भी हम लोग ट्राई करें चाहे जितना, पर बनता नहीं ना। लेकिन यहाँ पे इतना बढ़िया सा छोला भटूरा जो है आया था, तो इसलिए फ़ोटो सेशन हो रहा था और काफ़ी अच्छा देखा जाए तो। छोले की बात करें तो छोले की क्वांटिटी भी काफ़ी सही थी, और प्राइसिंग की बात करें तो ये आप मतलब आगे दिखिएगा प्राइसिंग में इसको कितनी बताती हूँ। हमें इसके मिला था बूंदी का रायता, अचार और अनियन, तो ये सारी चीज़ें हमें मिली थी। 2 भटूरे का यहाँ पे कॉम्बो था, मतलब 2 भटूरे मिलते हैं हमें, छोला, बूंदी का रायता, अचार और सैलड। सॉफ्ट भटूरे थे और काफ़ी टेस्टी छोला भी था। मतलब ओवरऑल मेरी तरफ से तो ये 4.5 आउट ऑफ 5 था और काफ़ी ज़्यादा मज़े का टेस्ट कर रहा था, सबने बहुत एंजॉय करके खाया। और अचार तो मेरा फेवरेट था, तो मैंने अचार भी फिनिश कर दिया था। और यहाँ पे इतना बड़ा एक भटूरा था कि आपका पेट तो ऑफ कोर्स भर जाएगा, मन नहीं भरेगा, ये बात की गारंटी मैं देती हूँ। इसके प्राइसिंग थी 150 रुपीज़ ईच, यानी मतलब एक प्लेट ना 150 की थी, तो काफ़ी वर्थ इट लगा मुझे इस प्राइस में। और आप यहाँ तिवारी स्वीट का ये छोला भटूरा बेधड़क होके जो है वो ट्राई कर सकते हैं, बेझिझक होके ट्राई कर सकते हैं। और फिर हमारी आ जाती है डोसे की, जो कि पनीर डोसा था, लेकिन इसमें एक ख़राबी ये थी कि इसमें पनीर की फिलिंग बहुत ही ज़्यादा कम थी। मतलब पहले इतना भर भर के पनीर डालते थे और अब इतने कम कर दिया इन्होंने। साथ में सांभर था, 2 बाउल में आया था सांभर भर भर के, और साथ में एक जो है वो सेक्शन में आई थी नारियल की चटनी। ये था ओवरऑल डोसे की प्राइस ओवर लगी मुझे 190 रुपीज़। शिवालय में बहुत ज़बरदस्त किस्म का डोसा मिलता है, इसकी प्राइसिंग ओनली
100 के थोड़ा सी अबव है, मतलब 150 के अंडर ही आती है। वो मैं किसी दिन जाऊँगी तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या उसकी प्राइसिंग और टेस्ट क्वालिटी कैसी है। लेकिन इसकी क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी थी खाने की, मतलब काफ़ी फ्रेश था। लेकिन बात करें इसकी प्राइसिंग की तो ओवर प्राइस था मेरी तरफ से तो ये, और टेस्ट में ये 4 था आउट ऑफ 5 स्टार। तो उसके बाद जो है वो सिस्टर और हम लोग जा रहे हैं अम्मी को बैठा करके बाकी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने, क्योंकि अम्मी का मन नहीं था कहीं पे भी जाने का। वो कह रही थी कि हमने खा लिया, अब तुम लोग खुद ही मतलब देखो, जहाँ भी जाना है घूमना है घूम लो, और मैं यहीं पर बैठी हूँ। तो सिस्टर गई हुई थी 0 डिग्री और मैं आ गई थी यहाँ पे डोमिनोज़ में ऑर्डर प्लेस करने के लिए, क्योंकि हमें घर के लिए भी लेना था। पापा हमारे साथ नहीं आए हुए थे, उनको जाना था कहीं काम से, तो वो नहीं आए हुए थे, तो हम लोग खुद ही आ गए थे। तो हमने पापा के लिए यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है वो मैंने ऑर्डर दे दिया, पैक हो रहा है। और जब तक कि यहाँ पर आप सुंदर सा नज़ारा देख ले, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे ऐसे फ़िशेस देखना। इतनी ज़्यादा कलरफुल फ़िश होती है, मुझे पूरे ज़ेड स्क्वायर का ये पार्ट सबसे अच्छा लगता है। इसको देख के काफ़ी पीस मिलता है, मतलब इतने अच्छे से ये लोग ऐसे लहरदार तैरती हैं ना। तो आप भी अगर कानपुर नहीं आए हैं, आने का प्लान है, तो जेड स्क्वायर ज़रूर आइएगा। ये आपको मतलब वर्थ इट लगेगा एक जेड स्क्वायर आना आपको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। काफ़ी आपको हर तरह की यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। फूड कोर्ट में हर तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। शॉपिंग आप करना चाहते हैं उसमें हर तरीके का आपको मिल जाएगा शॉपिंग का स्टोर वगैरह, और ग्रॉसरी में भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ऑफ़र्स भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो आप मस्ट विज़िट करें यहाँ पे। तो सिस्टर चली गई थी 0 डिग्री और मुझे पीना था कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, जो कि मुझे पता है कहाँ मिलती है, क्वालिटी वर्ल्ड्स में, मतलब ऊपर भी बहुत सारी जगह पर मिलती है फूड कोर्ट में, लेकिन मुझे क्वालिटी वॉल्स की ही अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे क्वालिटी वॉल्स पे विज़िट किया, पर वहाँ पे जो ओनर थे वो वहाँ पे थे नहीं, तो इसलिए मुझे ऊपर आना पड़ा पहले ऑर्डर लेने डोमिनोज़ का, क्योंकि मैं ऑर्डर दे करके गई थी। मैंने सोचा कि ऑर्डर मेरा चला ना जाए, तो काफ़ी देर खड़ी रही थी पहले मैं नीचे। उसके बाद जो है फाइनली मैं ऊपर आ गई थी। ऑर्डर सभी को पकड़ाए, और यहाँ पर सिस्टर, मैं और बड़ी सिस्टर जब जा रहे थे ना, फाइनली हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे 0 डिग्री, जहाँ का एम्बियंस तो बहुत सुंदर था। फिर यहाँ पर सिस्टर ने मेन्यू एक्सप्लोर किया, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी इनके मेन्यू में, और मतलब इटालियन से लेकर के इंडियन, और बहुत मतलब वैरायटी के पिज़्ज़ा थे। शेप्ड, मतलब इनका चेंज था, जैसे स्टार शेप्ड, हार्ट शेप, ऐसे करके पिज़्ज़ा थे। पिज़्ज़ा जार भी था, मतलब कुछ कुछ इन्होंने अपने तरफ से इनोवेट किया है। और यहाँ पे टाकोज, रैप, स्निपर, गार्लिक ब्रेड, पास्ता, बहुत सारे मतलब ऑप्शंस थे। तो यहाँ पे सिस्टर ने ऑर्डर किया था शेक अम्मी के लिए। उसको ये था कि अम्मी को शेक जो है मुझे पिलाना ही पिलाना है। तो उसने स्ट्रॉबेरी, ओरियो, किटकैट ऐसे करके कुछ शेक मंगाया था। और बड़ी सिस्टर ने मंगाया था कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे शेक्स और कोल्ड कॉफ़ी मॉकटेल्स के, और काफ़ी सुंदर सुंदर दिख रहे थे। तो यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर भी रिसीव हो गया था। इस टाइम तक मैं सिर्फ अम्मी के पास बैठी थी जाके, मतलब यहाँ पे मैं नहीं थी, सिस्टर और सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर। तो यहाँ पे सिस्टर ने लोडेड फ्राइज़ भी ऑर्डर किया था, जो कि लुक वाइज इतना ज़्यादा कोई प्रीमियम और बहुत टेस्टी दिख रहा था। तो सिस्टर ने ये इन्जॉय किया, साथ में ये कोल्ड कॉफ़ी भी इन्जॉय किया। कोल्ड कॉफ़ी इज़ ओनली फॉर ₹300 और समथिंग। तो ये बड़ी सिस्टर का ऑर्डर था, और उसके बाद मेरी कोल्ड कॉफ़ी आ गई थी। मेरी कोल्ड कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा ही नॉर्मल दिख रही, क्योंकि मैंने क्लासिक कोल्ड कॉफ़ी ली थी। सिस्टर ने ली थी चॉकलेट फ्लेवर की कोल्ड कॉफ़ी, मैंने क्लासिक कोल्ड कॉफ़ी ली थी क्वालिटी वॉल से। उसको इन्जॉय करते करते मैं गई। उसके बाद अम्मी ने कहा, सिस्टर ने कहा मुझे और भी कुछ खाना है, तो फिर हमने ये मंगा लिया था नी हाओ से चिली गार्लिक पोटैटोज़, और साथ में ये नूडल, साथ में इसके कोक भी मिली थी 1 ग्लास। तो ये हमने इन्जॉय किया, ये भी काफ़ी टेस्टी था। मतलब मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इससे, और क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी थी। आप ट्राई कर सकते हैं, निहाओ से भी फूड काफ़ी अच्छा होता है। और उसके बाद हम लोग फाइनली निकल गए थे, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा था, और हमारा डिनर सब कुछ हो गया था, शॉपिंग हो गई थी, तो इसलिए हम लोग फाइनली निकल गए थे। क्योंकि जब हम लोग जब निकल रहे थे ना, तो इतनी सारी लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी थी बाहर की, और काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा था। थोड़ा सी बैठ करके हमने रेस्ट किया, क्योंकि हम लेकर के आते इतना बड़ा सा शॉपर जो काफ़ी भारी था। और
काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी थी इस टाइम तक। और हमने तो आज के दिन को बहुत इन्जॉय किया। अगर आपने मेरा ब्लॉग इन्जॉय किया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मतलब बिल्कुल भी आप लोग मिस मत किया करें सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप आते तो हैं, देखते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि मेरा काफ़ी नुकसान हो जाता है। मैं बहुत मेहनत से एडिट करती हूँ आप सबके लिए। तो आई होप कि कानपुर के जेड स्क्वायर मॉल की वीडियो आपको इन्जॉयमेंट दे गई होगी और आपने इन्जॉय किया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और आप नेक्स्ट स्पॉट कहाँ चाहते हैं कि मैं जाऊँ, वहाँ से एक्सप्लोर करूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं ज़रूर जाऊँगी आप सभी के लिए, और वहाँ का फूड भी एक्सप्लोर करना ज़रूर पसंद करूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना खूब से ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।